You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं विश्वनाथ भी। जैसे मुंबई इलेक्शन 2026 जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, 15 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। 15 जनवरी को जगह जगह हाथ का पंजा गली गली में लहरा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के वार्ड क्रमांक 48 के उम्मीदवार रफीक सिंह जी आइए, हम उनसे बात करते हैं। रफीक सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इलेक्शन को लेकर आपका क्या मैनिफेस्टो हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं फेस टू फेस खबरों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने मैनिफेस्टो या मेरी बात रख सकूं। मैं क्या करने आया हूं यहाँ पर मालवनी जनता के लिए, हमारे वार्ड 48 के आवाम के लिए। और कांग्रेस पार्टी और असलम शेख साहब ने, आमदार असलम शेख जी ने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बना के भेजा है। मैं एक साफ नेक नियत लेके यहाँ पे सिर्फ काम करने की नियत से आया हूँ। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ यहाँ पर, इस नियत से आया हूँ। पिछले 15 साल से मैं यही काम करते हुए आ रहा हूँ और आगे भी ये काम करते रहूंगा। रफीक जी, इस वार्ड क्रमांक 48 की बहुत सी समस्या है, गार्डन को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, गटर नाली को लेकर, अस्पताल को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो इस सारी समस्या का हल आप किस तरह से निकालेंगे? क्या वादा करते हैं आप जनता के लिए? हम एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक घर पे जा रहे हैं, एक एक घर वालों से बात कर रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या है, सब नोट डाउन कर रहे हैं। देखिए, हम कैसा है कि हम भाड़ा में रहते हैं, हम गाड़ी से निकल जाते थे, गली कुछ में हम जा नहीं रहते, हम बाहर बाहर का काम कर रहे थे। अब एक एक घर में जाना, एक एक गली में जाना, एक एक गली का सुधार करना है। जितने गली हम नाले पानी जो बह रहा है उसको पूरा फिक्स करना है। कहीं स्लोप बराबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, तो उसको मॉनिटर करना होता है। कैसा होता है ना, जब ये गली बनती है तो कॉर्पोरेटर का काम होता है कि उसको मॉनिटर करें, घर में बैठे नहीं रहे। हमारा काम होगा कि हम जब काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को साइन करने से पहले उसका देखेंगे स्लोप कितना दिया उसने, पानी कहीं रुक रहा है कि नहीं रुका है। काम तो सब हो जाते हैं, पासिंग सब हो जाते हैं, फंड्स भी पास हो जाता है, लेकिन काम तरीके से होना चाहिए, वो हमारा काम होगा। एजुकेटेड बंदे को लाने से ये होगा कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करेगा कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ये सब देख के हम काम करेंगे। बाकी आप प्लेग्राउंड की बात करें तो हमने 2-3 प्लेग्राउंड आइडेंटिफाई किए जिसको ब्यूटीफाई करेंगे। प्लेग्राउंड तो है बट उसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत है, ओपन जिम लाने की जरूरत है, वॉकिंग ट्रैक लाने की जरूरत है, वो सब पे मेहनत करेंगे हम लोग। जो प्लेग्राउंड है वो प्राइवेट हो गया है, जो बच्चों के लिए जैसे होता है, सब गरीब बच्चे लोग पैसा दे के नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पैसा दे के पे एंड यूज का हो गया, इसके लिए क्या? वो पुलिस क्वार्टर्स के रिजर्व कुछ प्लॉट था, उससे एबिलिटी स्पेस था। अब उसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, हमारे आमदार शेख साहब की मदद लेंगे, असलम शेख जी की, और उसको हम कैसे फ्री करा सकते हैं उसके बाद 16 तारीख के बाद में सबसे पहला काम वही चालू करेंगे। और बाकी दूसरे भी प्ले ग्राउंड है हमने आइडेंटिफाई किया पारस बिल्डिंग के पीछे, जिसको हमको ब्यूटीफाई करना है। प्ले ग्राउंड है उसको ब्यूटीफाई करना है। रफीक जी, जनता की शिकायत है, अगर आप जीत कर आते हैं तो आपसे मिलने के लिए जोगेश्वरी जाना पड़ेगा, सुबह आते हैं। अब जोगेश्वरी का तो फ्लैट की चाबी हम लोग मांग रहे, कोई दे नहीं रहा, खाली न्यूज में चला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मालूम अपना घर में रहता हूँ 301 में, और बाकी मेरे फ्लैट ऑफिस सब जगह है। मैं कंस्ट्रक्शन ये बात आप यही मैं एनसीसी और एमएचबी में 2 मेरे ऑफिस होंगे इंशाल्लाह 16 तारीख के बाद में। आपको मेरे 2 ऑफिस, एक तो ऑफिस मैंने चालू कर चुका हूं एमएचबी में, एनसीसी में भी एक मेरा एक ऑफिस रहेगा जहाँ पे मैं रेगुलरली बैठूंगा और वहीं से मेरी आवाम की खिदमत करूंगा, मेरे लोगों के बीच में रहकर उनका काम करूंगा, ये मेरा वादा है। जनता को आखिर में क्या अपील करना चाहिए? वार्ड क्रमांक 48 की जो जनता है उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि किसी के बहकावे में मत आइए। एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट आमदार असलम शेख जी ने आपको दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसका साथ दीजिए, उसके साथ हाथों को और मजबूत बनाइए, आपका वोट दीजिए। दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बोलते हैं कि यहाँ कहाँ रहते हैं, जोगेश्वरी रहते, कहीं रहते। भैया, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मैं मालवनी का बच्चा हूँ, मालवनी से जुड़ा हुआ हूँ, जमीनी तौर का कार्य करता हूँ। आज उन्होंने मुझे मौका दिया कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, मैं आपके बीच में रह के, आपके साथ में रह के आपकी सब सेवा करूंगा। दूसरे लोगों के बातों में नहीं आना, यही बोलूंगा। 15 तारीख को आपका वोट बहुत कीमती है, 6 नंबर की बटन को दबा के पंजे को विजय कराना है और भारी बहुमत से विजय कराना है। कल की रैली हमारी हुई थी, हमने देखा कि एक एक बच्चा, एक एक घर का नौजवान, एक एक घर के बुजुर्ग लोग सब रोड पे आ गए थे असलम भाई, हमारे असलम शेख जी को अपना प्यार दिखाने और भरोसा दिखाने। जो असलम भाई ने मुझ पर भरोसा रख के मुझे यहाँ पे लाया, वो भरोसा को हमेशा मैं कायम रखूंगा और मैं मेरे जनता के साथ में दिन रात एक करके खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि आपका वोट बहुत कीमती है, सभी को वोट करना चाहिए और जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे और जीतने के बाद यही उनकी ऑफिस होगी
और सभी लोग 15 तारीख को वोट करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई थी, 50% तक हुई थी। तो सभी लोग घर से बाहर निकले, 15 तारीख को वोट करें। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। शुक्रिया।